हाँ जी, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम कक्षा 9 के विषय विज्ञान के पाठ 13 हम बीमार क्यों होते हैं इसके पार्ट सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि रोग कितने तरह के होते हैं, जैसे संक्रामक, असंक्रामक और हीनताजन्य रोग बताए थे। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि किस बीमारी के लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों पड़ेगा। मान लीजिए यदि आपको पीलिया है, ठीक है, कि आप पीलिया से ग्रस्त है तो आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, क्योंकि जो पीलिया होता है उसका डायरेक्ट जो संबंध होता है किससे होता है, यकृत से। अगर आपका यकृत खराब हो गया ना बेटा, तो आपको खाया पिया कुछ भी हजम नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हेपेटाइटिस के प्रकार की जो जांच और इसका उपचार होना बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स पीलिया में हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका जो उचित उपचार करवाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में रहेगा तो इससे हमारे शरीर का जो यकृत है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। उसके बाद है, यदि आपके शरीर पर जूं हैं या मुहासे हैं तो इनका जो तीव्र प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देता है। ठीक है, यह चमड़ी के संग लगते हैं। चमड़ी के अगर आपके शरीर पर जूं हो जाती है या मुहासे हो जाती है, मान लीजिए आपके फेस पे मुहासे है तो इससे आपकी चमड़ी का रोग हो जाता है। और ये आसानी से धीरे धीरे जो होता है प्रॉपर अगर आप मेडिसिन लोगे तो वो ईजिली अपने आप ठीक हो जाता। उनका जो शरीर पर प्रभाव होता है ज़्यादा देर तक इनका दिखाई नहीं देगा। अब जब आप बीमार होते हैं तो आपको पोषण युक्त भोजन खाने की सलाह देती है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर आपको बोलते हैं बच्चे आप पूरा पोषण युक्त भोजन खाइए। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में बच्चे कुछ प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा हमें फीवर हो गया, हम बिना मेडिसिन लिए भी ठीक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रकृति द्वारा हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी तंत्र होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी जो होती है वाइट ब्लड सेल्स होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो कि हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं उनसे लड़ने में ये सहायक होते हैं, मीन्स उनको मार देते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में किसी बीमारी का ज़्यादा देर तक रहना या फिर भोजन की कमी के कारण यह जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र होता है ये कमज़ोर पड़ जाता है, और इसलिए हमें जो है वो प्रॉपर मात्रा में जो भोजन है वो हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है कि संक्रामक रोग फैलने की। अब जो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं, पहले आ गया हवा से। जैसे कोल्ड, एक बच्चे को कोल्ड हुआ, उसने छींक दिया, तो अगर आपके ऊपर डायरेक्ट उसके जो वायरस है आ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको भी होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए हो गया हवा से। पानी से, पानी होता है जैसे हम शुद्ध वाटर नहीं पी रहे हैं, शुद्ध पानी नहीं पी रहे हैं, तो उससे भी जो संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। मीन्स इसमें भी क्या हो गया, पानी से भी ये जो रोग है फैलने की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए लैंगिक संपर्क से। ठीक है, मीन्स जैसे एड्स वगैरह के जो रोग होते हैं ये लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, और जंतुओं के द्वारा। जैसे मक्खी थी, पहले वो कूड़े कचरे पर बैठी हुई थी, फिर वही जो मक्खी है वो आपके भोजन पर आके बैठ जाएगी, तो वो वहाँ से लाए हुए जितने भी मीन्स कीटाणु होंगे आपके भोजन पर छोड़ देगी। जब आप उस भोजन को खाओगे तो बेटा आपका क्या हो जाएगा कि आप वो भोजन खाने से बीमार हो जाओगे। ठीक है, इसलिए ये संक्रामक रोग फैलने की जो अलग अलग विधियाँ है, इसलिए हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, भोजन को ढक कर रखना चाहिए और हमें अच्छे तरीके से रहना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये आपके इससे आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस बीमारी के लंबे समय तक रहने पे आप बीमार हो सकते हैं या आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो आप इनके ऑप्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बढ़ जाता है कि यदि आप बीमार होते हैं तो आपको पोषण युक्त जो भोजन है वो चिकित्सक के द्वारा खाने का परामर्श दिया जाता है। क्यों, तो आप उसमें ये आंसर लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट आ जाता है उसके क्वेश्चन कि संक्रामक रोग फैलने की अलग अलग विधियाँ कौन सी हैं, तो आप इन पॉइंट्स को लिख के आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आपने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना अपनी कॉपी पे। ओके बेटा, थैंक यू।